हेलो जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका आज के एक और नए मिनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं सोना को छोड़ के आई हूँ स्कूल से और यहाँ मेरे लिए बनने लग रही है चाय। पहले तो मैंने अपने लिए बनाई चाय, आते ही मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। और इतना बड़ा मग्गा जो मैंने उठा रखा है अभी इसी में पीना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो अपना कप था ना वो टूट चुका है। तो यहाँ पे जो मेरा गेहूं का कट्टा रखा हुआ है, इस गेहूं के कट्टे को क्या करना, आज इसकी सफाई करनी है, यानी गेहूं धोने थे। लेकिन बारिश चलती रहती है तो गेहूं साफ नहीं कर सकते, यानी धो नहीं सकते, इनको पंखे के आगे ही साफ करना पड़ेगा। तो पहले तो अभी बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए। पहले तो मैंने पी चाय, और चाय पीना भी बहुत जरूरी होता है, एनर्जी आ जाती है। उसके बाद मैंने की छत की सफाई, कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि काला सूट पहना हुआ था वो जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले कपड़े चेंज किए। उसके बाद छत पे बारिश का पानी खड़ा था रात का, वो निकाला। फिर मैंने बाहर लगाई चटाई पन्नी वाली, उसके बाद उसके ऊपर बिछाई मैंने चादर, क्योंकि छत गिल्ली थी, चटाई गिल्ली थी, तो उसके ऊपर मैंने चादर बिछाई। फिर मैंने लगाया पंखा और गेहूं का कट्टा खींच के लेके आई, क्योंकि इसी के अंदर गेहूं थे जो कि मैंने अभी पहले आपको दिखाए थे। और गेहूं साफ करने जरूरी थे क्योंकि आटा हो गया था खत्म, और जब 2 दिन का आटा रह जाता तो तभी मैं गेहूं साफ करती हूँ। तो गेहूं का कट्टा मैंने रख दिया है, अभी मैंने पंखे को चला दिया है। और चलिए अब इनको फटाफट से साफ कर लेते हैं। मैंने छोटा सा एक मेरे पास जो तसड़ा है, उस तसड़े में थोड़े थोड़े से गेहूं लिए और उनको पंखे के सामने बरसा दिया। फराटे के सामने थोड़े थोड़े करके मैंने उनको बरसाया, और बरसाने के बाद फिर मैंने उनको झाड़ने में से निकाल के जितने जरूरत थी मैंने इतना ही साफ किया, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश आने वाली थी। उनको साफ करके मैंने कट्टे में डाल दिया। फिर मैंने देखा कि सारा घर फैला पड़ा, उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई की। सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करके फिर मैंने किचन में जाके अपने लिए रोटी बनाई और बच्चों के लिए रोटी बना के रख दी, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो आते ही उनको खाना चाहिए, भूख लगी होती है। क्योंकि मैं पार्लर चली जाती हूँ, आने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं आते ही उनको खाना बना के दे दूँ। तो इसलिए पहले ही उनके लिए सुबह सुबह मैं 4-5 रोटी बना के रख देती हूँ, ताकि बच्चे आते ही खा लें। और रोटी बनाने के बाद मैंने की अपनी किचन की सफाई। किचन की सफाई करने के बाद फिर मैंने किए बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे और फिर बाद में टाइम नहीं रहता, जो भी काम हो जाता है सुबह जल्दी जल्दी वो सारा करके जाना चाहिए। उसके बाद मैंने बर्तनों की सफाई की। सिंक भरी हुई थी तो बर्तन साफ करने भी बहुत जरूरी थे, वरना बेटी बोलेगी मम्मी आप बर्तन छोड़ के चले गए हो। तो फिर मैंने किए बर्तन साफ। उसके बाद किचन हो गई अपनी साफ। अब चलते हैं अपनी अलमारी के अंदर। मैंने अपना सूट निकाला और मैं चली गई नहाने के लिए। नहा के आई, नहाने के बाद फिर मैं अपने रूम के अंदर गई। मैंने वहाँ अपना मेकअप का पिटारा खोला और फिर मैंने किया मेकअप हल्का फुल्का सा, जो कि रूटीन में मैं करती हूँ। अपनी स्किन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ से मैंने अपनी क्रीम ली और अपनी लिपस्टिक और आई ब्रो पेंसिल, और अब मैं हो गई हूँ तैयार नहा धो के। फिर मैंने खाना भी खाया था और मैंने अपने धनों की चाबी उठा ली और ये गेहूं का कट्टा जिसको मैं घसीटते हुए नीचे की तरफ चली गई हूँ, क्योंकि ऐसे उठाना भाई पॉसिबल नहीं था। पतिदेव यहाँ पे है नहीं तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। मैं मल्टी टैलेंटेड लेडी हूँ, कोई ऐसे कमेंट मत करना भाई। देख सकते हो गेहूं के कट्टे को घसीटते हुए मैं जो है जा रही हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि आटा खत्म था तो अगर आज नहीं लेके जाती तो रात को क्या खाते। फिर मैं सामने मेरी धन्नो खड़ी है, मैंने उस पर गेहूं के कट्टे को रखा और मैं लेके चली गई हूँ चक्की पे रखने के लिए। चक्की पे रख के फिर मैं पार्लर पहुंच जाती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।